सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 12। बाई सुने शियाओ यान और किंग युआ को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कराया। यह हमारे एसोसिएशन का एक पृथक खजाना है, एक छोटा संसार जिसे एक अमर योद्धा ने खोला है। यहाँ आप निश्चिंत रह सकते हैं और अपनी मनपसंद औषधियाँ बनाने के लिए सजीव स्वर्ग जैसा माहौल होगा। इसके अलावा प्रथम श्रेणी सम्राट ग्रह औषधिकार का मूल्यांकन 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है आत्मिक साधना, जिसमें आत्मा के सूक्ष्म तरीकों और आग की कलात्मक नियंत्रण से दवा में उस तरह की बुद्धिमत्ता आती है जो मानव जैसा महसूस हो। दूसरा भाग है आत्मिक सशक्तिकरण, जिसमें औषधि को मानवीय चेतना से कम नहीं आत्मिकता दी जाती है। और तीसरा भाग है आत्मा की तपस्या। यह सबसे कठिन है क्योंकि महाद्वीप पर आत्मा शक्ति को पहलाने वाले अभ्यास अत्यंत कमी में हैं। गलतियों की स्थिति में ध्यान रहे, यदि आत्मा शक्ति को नियंत्रित न किया जाए तो इसमें गंभीर क्षति हो सकती है और व्यक्ति की शक्ति घट सकती है। बाई सुने धीरे से शियाओ यान को समझाया, जैसे वे उसे निर्देश दे रहे हों, लेकिन वास्तव में वे एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य थे जो उम्मीदवार को गाइड कर रहे थे। कृपया बताइए, कहीं आपको पहले से कोई जानकारी थी? बाईसु मुस्कुराते हुए शियाओ यान से बोले। स्पष्ट था कि इस युवा नामधारी को बाईसु ने गौर से देखा है। इतनी कम उम्र में उसने डी एम्परर की आत्मा शक्ति पाने में सफलता प्राप्त कर ली है। समझ गया। क्या मैं मूल्यांकन शुरू कर सकता हूँ? शियाओ यान ने बारीकी से अध्यक्ष बाईसु की तरफ देखा। बाई रो भी समय समय पर सिर हिलाते हुए सहमति दे रहे थे। एसोसिएशन के अन्य सदस्य शियाओ यान की परीक्षा से लाभ उठाने की उम्मीद में उत्सुक थे। मूल्यांकन शुरू होता है, बाईसु ने कहा। उसके शब्दों में जैसे कोई मंत्र था और चारों ओर के लोग शांत हो गए। यह शायद पहला मौका था जब कोई सम्राट ग्रेड औषधिकार को प्रत्यक्ष रूप से परखा जा रहा था। पहला चरण युक्त आत्मा परीक्षण। मैंने ये दोनों औषधियां एसोसिएशन से प्रबंधित की हैं। यदि चाहें तो आप अपनी स्वयं की नुस्खा भी प्रयोग कर सकते हैं। बाईसु ने मुस्कान भरते हुए सामने खड़े शियाओ यान को निर्देश दिया। दूसरी नुस्खा? आप पागल हैं? बाईरुओ, जो बाईसु के बगल में खड़े थे, चौंक कर बोले। उन्हें पता था कि सम्राट स्तर की नुस्खा कितनी मूल्यवान होती है, वह भी यदि 2 नुस्खा एक साथ देखे जाएं तो उनकी कीमत अमूल्य हो जाती है। बाईरुओ को चेहरे पर पीड़ा सी हुई। आप बाद में स्वयं समझ जाएंगे, बाईसु ने बाईरुओ को शांत रखते हुए कहा। तट, यह तो बड़ा मामला है। पहला कदम के साथ साथ दूसरे स्तर की औषधि। इक्साएओ यान डरावने अंदाज में सोचने लगे। आपको बताना चाहिए कि सम्राट ग्रेड की नुस्खा अनमोल होती है। इनमें जो सामग्री होती है उसकी कीमत अमूल्य होती है। सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। रिंग से सुनाई दे रहा था, ये भले ही आश्चर्यचकित कर रहा है, लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की चालाकी देखो। जब तुमने अपनी सम्राट आत्मा शक्ति दिखाई, उन्होंने फौरन यह उत्तम नुस्खा तुम्हारे लिए पेश किया। इसका मूल उद्देश्य तुम्हें एसोसिएशन से बांधना है, ताकि बाद में जब किसी आपदा में वे तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ ना सकें। शियाओ यान ने भी समझदारी से देखा कि अध्यक्ष बाईसु क्या सोच रहे थे और मुस्कुराकर उनके तरफ देखा। शियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़े और दोनों नुस्खा की प्रति अपनी हथेली पर खोल ली। एक हुओक्सुदान, यह औषधि अग्निगुण से जुड़े फाइटिंग क्यूआईगोंग की संपूर्ण क्षमता को उत्तेजित करने के साथ जीवन विस्तार के गुण भी देती है। सामग्री बर्फहिम जिनसेंग, सम्राट बांस के पत्ते, अग्निमेघ झरने का जल। 2 शेपिंग पिल। प्रसिद्ध है कि युद्ध प्राणी वॉरक्राफ्ट अपने मानव रूप में विकसित हो सकते हैं यदि वे पर्याप्त शक्ति और स्वर्गीय चमत्कार ग्रहण करें। हालांकि छठी श्रेणी की परिवर्तनीय पिल उन्हें मानव रूप में मदद कर सकती है, पर इससे उनकी शक्ति अस्थिर होती है। शेपिंग पिल इस समस्या का समाधान करती है। यह प्रशिक्षण गति को बाधित नहीं करती और कहा जाता है कि WARCRAFT इस पिल की सहायता से अपनी प्राणी और मानव रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। सामग्री पृथ्वीकमल, रक्त सम्राट पत्तियां, हिमाग फल।
अब सोच समझकर निर्णय ले लो, पहले चरण के लिए चुनना चाहते हो? बाई रुओ ने सोचा समझकर पूछा। गुरुजी, हमें कौन सी पिल चुननी चाहिए? शियाओ यान थोड़ी अनिश्चित भाव से पूछे। शेपिंग पिल। यह पिल बड़े काम की है। अब जब पर्याप्त सामग्री मौजूद है तो इसे पहले तैयार कर लेते हैं ताकि गुबेन पेस्युआन पिल के लिए तैयारी हो सके, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सुझाव दिया। मैं शेपिंग पिल चुनता हूं, शियाओ यान ने शांत होकर बाई रो की ओर उत्तर दिया। शेपिंग पिल? यह तो दूसरी श्रेणी सम्राट स्तर की पिल के बराबर है। कुछ प्रथम श्रेणी सम्राट स्तर के उत्कर्ष पिल निर्माता एक्सुएंडन एल्केमिस्ट्स भी इसे तैयार नहीं कर सकते। यह युवा क्यों ऐसे कठिन पिल का प्रयोग कर रहा है? क्या ये पागल नहीं है? एसोसिएशन के सदस्य जो शियाओ यान की परीक्षा देख रहे थे, वे आपस में बात कर रहे थे। दरअसल यह पिल सम्राट प्रथम श्रेणी एक्सुएंडन स्तर की भी चुनौतीपूर्ण है। यदि यह व्यक्ति इसे बना लेता है तो अध्यक्ष से पूछने की भी जरूरत नहीं, खुद ही आत्मा की शक्ति ही शब्द बयां कर दे। एक चांदी बालों वाली युवती शियाओ यान को घूरते हुए सोच रही थी। शियाओ यान ने थोड़ी देर सोचा, फिर मन में यह ठान लिया कि गुरुजी ने कहा था कि अलग अलग आग, डिफरेंट फायर, इस महाद्वीप में साधारण नहीं होती। मैं उस आग की विशेषता को भली भांति समझता हूँ। फार्मासिस्ट एसोसिएशन शायद मुझे इसके अध्ययन के लिए आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे साबित कर दूंगा। अपने अलग अलग आग से सम्राट औषधि तैयार करके वास्तव में 2 गुना लाभ उठाऊंगा। योजना पक्की हो गई थी और शियाओ यान ने झिझक नहीं की। उन्होंने शीघ्र ही एक्साएओ यी को बुलाया। एक्साएओ यी दौड़ी और शियाओ यान के कंधे पर खड़ी हो गई। उसके चारों ओर दूधिया सफेद अग्नि घूमने लगी। वह लगातार बड़बड़ा रही थी। लग रहा था कि वह नाराज है कि शियाओ यान ने उसे बुलाया नहीं। उसकी आंखों में खीज और थोड़ी शर्म झलक रही थी। ठीक है, पहले पिल बना लेते हैं, फिर तुम किंग युआ के साथ जा सकती हो। शियाओ यान ने भी एक्साएओ यी की नाराजगी देख ली और उसे तुरंत शांत करने का प्रोत्साहन दिया। एक्साएओ यी ने खुशी से मुस्कान दी और अग्नि की लौ और प्रबल हुई, जिससे माहौल की तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। उस समय वहां मौजूद सभी ने महसूस किया कि जैसे चारों ओर की हवा गर्म हो गई हो, माथों पर पसीना आ गया। वह क्या है? अग्नि परिया, फायर एल्फ। एक्साएओ यी के कद में इतनी शक्ति, कुछ भी बोल सका न। देखकर समझदार लोग हैरान हो गए। जिस लड़की के चांदी से बाल थे, उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। क्या सचमुच यह एक फायर एल्फ है? पहले मुस्कुराते क्रम में बैठे बाई सु भी इस क्षण पूरी तरह हैरान थे, माथे पर हाथ रखते हुए कुछ तीव्र अनुमान लगा रहे थे। बाई रुओ, जो पहले अशांत थे, अब पूरी तरह डिसबिलीफ की सीमा में पहुंच गए थे। कैसे संभव है कि यह बच्चा सचमुच एक अग्नि परिया से किसी तरह कनेक्टेड है? एपिसोड 12 समाप्त।